सीनियर साहब ये अबू बकर रहबर साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के यहाँ पे तमाम जिम्मेदारान, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के जिम्मेदारान, अजीज तरीन साथियों, आज काफी अरसे के बाद आप लोगों के बीच में यहाँ पर आना हुआ है। मुझे याद है वो मंजर, मुझे याद आ रहा है 2014 के इलेक्शन का, और 2013 से हम जब यहाँ पे काम कर रहे थे, वो मंजर नजर आ रहा है। वो गलियां मुझे अच्छी तरीके से याद आ रही है, ये छत मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है, और ये छत के ऊपर जितने लोग इस महल्ले के जमा हुए थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद ये छत गिर जाए। ये सब मंजर मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है। वो चेहरे मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से याद आ रहे हैं, जिसने नारा तकबीर की सदाओं के अंदर यहाँ पर एक सियासी इंकलाब बर्पा किया। तो सारा जहन जो है कंप्यूटर फिर से वापस आ गया है, और इस गलियों के अंदर फिर से जो है वो आवाज को फिर से जो है जगाने के लिए आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। अजीज तरीन साथियों, जश्न मना रहे हैं, अब ये जश्न का सिलसिले का आगाज है। मैं अक्सर अपनी तकरीर में कहता हूँ, मुख्तसर में कहता हूँ कि हमारी बिरयानी नहीं बन रही थी। हमारे को बिरयानी बनाने के लिए सब था, लेकिन बिरयानी बन ही नहीं रही थी, और वो बिरयानी के अंदर कुछ कमी रह जाती थी। इसलिए इस बार लोकसभा के अंदर असद साहब ने और अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने मिलके एक जायकेदार बिरयानी का दम लगाया, और जब दम हो गया, दम खुल गया। वाले कहते हैं, आपको पूछिए उनको जाके कि इत्तेहाद नहीं टूटता, तो इस इत्तेहाद के 50-60 आमदार चुन के आते थे। लेकिन मेरी स्टडी कहती है कि अगर इत्तेहाद नहीं टूटता, ये फार्मूला नहीं टूटता, तो कम से कम 80 से 90 एमएलए हमारे चुन के जाते थे, और इस महाराष्ट्र का वजीर आजम अगर कोई तय कर सकता था वजीर आला, तो मुख्यमंत्री तो खाली वंचित बहुजन अघाड़ी तय कर सकती थी। लेकिन वो मौका हमने गवा दिया। ये जद्दोजहद जावेद कुरैशी क्यों कर रहे हैं? ये जद्दोजहद फारूक अहमद क्यों कर रहा है? ये जद्दोजहद वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता क्यों कर रहे हैं? एक सीट चुना के लाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको महाराष्ट्र के अंदर अपना वजूद बरकरार रखना है, हमको अपनी सियासी हिस्सेदारी लेनी है, और वो हिस्सेदारी लेने के लिए आपके पास में इस फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला नहीं है। और जिस समाज की पार्टी को 78 साल से वोट दे रहे हैं, वो पार्टियों का हाथ, जिसके हाथ में कंट्रोल है, वो उनके मजहब के, उनके जात के किसान लटक के खुदकुशियां कर रहे हैं। वो लीजिए कि जो औरंगाबाद के नामांकन की बात करते थे, हमने उनको वोट नहीं दिया। जो हमारे औरंगाबाद के नाम का तहफ्फुज़ करने का दम भरते थे, वोट उनको दिया। लेकिन उन्होंने नहीं बदला, जो मुखालिफिन थे, इनकी बदौलत बदला गया, जिनको हमने वोट दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर वो एक दोस्त ने मारा था, और बेईमान दोस्त के पत्थर से हम जख्मी हुए हैं। और ये कांग्रेस राष्ट्रवादी अगर समर्थन नहीं करती, तो शहर औरंगाबाद का नाम तब्दील नहीं हो सकता था। ये बात को आप समझ लीजिए। जो फार्मूला टूट चुका था, उस फार्मूले को जोड़ने की कोशिश मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट कर रही है, जावेद कुरैशी साहब कर रहे हैं। अगर आपको नुमाइंदगी बढ़ानी है, अगर मेरी कौम का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल सुनहरा बनाना है, तो आज मुझे उन लोगों को साथ लेना पड़ेगा जो हमारे जैसे हालात से गुजर रहे हैं, जो हमारे जैसे जुल्म से गुजर रहे हैं, जो हमारे जैसे मुस्तकबिल की तलाश कर रहे हैं। और ये पिछड़े तबकात ही आपके साथ आ सकते हैं, पिछड़े तबकात ही आपके लिए लड़के आए हैं। अभी आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात की, सियासी मुस्तकबिल मुसलमानों का, इस पर तो जिस पार्टी के साथ आप गए हैं, वंचित के साथ, वो पार्टी, जिस पार्टी ने संभाजी नगर का फैसला लिया है, उसके साथ जाना चाह रही है। अभी उनकी युति होने की संभावना है, तो क्या कहेंगे आप? युति होगी जब देखेंगे ना। अभी पहले कैसा बोलते रहे? नहीं, चर्चाएं गर्म है, अभी चर्चाएं चल रही है, नहीं होते ना, मीटिंग हुई ना, अभी चर्चाओं पे फैसले नहीं होते। जब फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद की बात है ना, फैसला तो होने दो, फिर सवाल करो तुम उसके बाद।
अच्छा साहब, एक और सीधा सवाल ये है